मूवी की शुरुआत में हम वर्जीनिया गुडमैन नाम की एक औरत को किसी बिल्डिंग में आते हुए देखते हैं। वो एक फ्लैट में जाकर एड्रियन नाम के एक आदमी से मिलती है। वो एड्रियन को बताती है उसे उसके वकील ने भेजा है। एड्रियन उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बहुत पहले ही आ गई। तभी टीवी न्यूज से हमें पता चलता है एड्रियन मतलब इस आदमी पर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के मर्डर का इल्जाम लगा है। एड्रियन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत और काबिलियत से कामयाबी हासिल की है और वर्जीनिया कोर्ट ट्रायल से पहले क्लाइंट को तैयार करने में एक्सपर्ट है कि उन्हें कोर्ट में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वह एड्रियन तैयार होकर आता है। वर्जीनिया उसे बताती है उसे पता लगा है प्रोसिक्यूटर वकील को एक विटनेस मिला है जिससे उनका पूरा केस ही बदल जाएगा। और एड्रियन के वकील फेलिक्स को ये अभी तक नहीं पता। उसका फोन बंद है क्योंकि वो शहर से बाहर गया है। कुछ ही घंटों में एड्रियन को कोर्ट ले जाया जाएगा, इसीलिए उन्हें जल्दी तैयारी करनी होगी। लेकिन एड्रियन ने पहले ही अपनी स्टेटमेंट दे दी थी जो उसके मुताबिक बिल्कुल सच थी, लेकिन वर्जीनिया को उसके बयान में बहुत कमियां नजर आई थी। इसीलिए वो एड्रियन से पूरी घटना फिर से पूछती है। इसीलिए एड्रियन मान जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल एड्रियन और लॉरा एक रिमोट लोकेशन पर बने होटल में थे। वहाँ उन्हें किसी ब्लैकमेलर ने बुलाया था। दरअसल एड्रियन और लॉरा दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों ही अपने पार्टनर से चीट कर रहे थे, जिसे लेकर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उस दिन एड्रियन 1 लाख यूरोज लेकर उस होटल गया था। दोनों वहाँ 2 घंटों से वेट कर रहे थे। तभी एड्रियन को लॉरा के फोन से मैसेज आया। इसका मतलब लॉरा का फोन ब्लैकमेलर के पास है। दोनों को समझ में आता है ये एक ट्रैप है। दोनों जल्दी वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एड्रियन का सिर कोई आईने में पटक देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है दरवाजे के बाहर पुलिस थी। वो दरवाजा खोलने बोल रहे थे। एड्रियन देखता है सामने ही एक शो पीस पड़ा था। वो उसे उठा लेता है। उस पे खून लगा हुआ था। बाहर दरवाजा ना खोलने पर पुलिस एक होटल की एम्प्लॉय को दरवाजा खोलने बोलती है क्योंकि उनके पास मास्टर की होती है। लेकिन तभी एड्रियन को दिखाई देता है बाथरूम में लॉरा की लाश पड़ी थी और उसके चारों तरफ पैसे पड़े हुए थे। दरवाजा तो खुल जाता है लेकिन उसमें चैन लगी हुई थी। अंदर एड्रियन लॉरा को पकड़कर रोने लगता है। पुलिस दरवाजे की चैन तोड़कर अंदर आती है और एड्रियन को ही लॉरा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। एड्रियन बहुत रोता है कि उसने लॉरा को नहीं मारा, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। एड्रियन के मुताबिक कोई तीसरा इंसान कमरे में आकर उसकी गर्लफ्रेंड को मार कर चला गया। वर्जीनिया बताती है लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दरवाजा तो अंदर से लॉक था, क्योंकि जब पुलिस ने दरवाजा खोला दरवाजा अंदर चैन से बंद था। गवाहों ने कमरे से आती चीखें सुनी थी, लेकिन किसी को बाहर आते नहीं देखा। कमरे की कोई भी खिड़की अंदर से खोली नहीं जा सकती थी, क्योंकि सर्दियों में होटल की सभी खिड़कियों के हैंडल निकाल लिए जाते हैं और खिड़की को खोला भी नहीं गया था। और पुलिस को कोई तरीका नहीं मिला जिससे कोई कमरे में आ सकता हो और ना ही कमरे में किसी और के होने के कोई सबूत मिले। एड्रियन बोलता है क्योंकि वो कमरे के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन वो कमरे में आया कैसे? क्योंकि कमरे की चाबी तो एड्रियन के पास थी, क्योंकि वो कमरा उसी के नाम पर बुक था। एड्रियन के मुताबिक वो सब ट्रैप था, क्योंकि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन और क्यों उसे नहीं पता, लेकिन पुलिस के मुताबिक एड्रियन का कोई दुश्मन नहीं है। लॉरा को मारकर उसे फंसाने का किसी के पास कोई मोटिव नहीं है। एड्रियन को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पुलिस से बचने वो कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो। लेकिन क्रिमिनल को ढूंढना तो पुलिस और उनका काम है, लेकिन पुलिस का काम तो खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें एड्रियन ही खूनी लग रहा है। तो वो किसी और को क्यों ढूंढेंगी? क्योंकि कोई एड्रियन को भी ऐसी कहानी सुनाता तो वो भी यकीन नहीं करता। वर्जीनिया उसे डायरेक्ट बोलती है एड्रियन उन लोगों में से है जो सोचते हैं सच छुपाकर या आधा सच बताकर वो बच भी जाएंगे और उन्हें सजा भी नहीं होगी। लेकिन वर्जीनिया उसे बताती है बचने के लिए थोड़ी बहुत सजा तो भुगतनी ही पड़ती है और एड्रियन उसके सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करे। वर्जीनिया उसे एक मिसिंग लड़के की खबर दिखाती है और उससे फिर पूछती है उस कमरे में तीसरा आदमी कौन हो सकता है। तब एड्रियन शुरुआत से बताना शुरू करता है। तो ये 3 महीने पहले की बात है। एड्रियन एक घर में था, लेकिन उसकी वाइफ को लगता है वो किसी बिजनेस के काम से पेरिस में है। लेकिन एड्रियन किसी फार्म हाउस में लॉरा के साथ यामाकाटा कर रहा था। फिर दोनों वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दोनों उसी शहर में थे और दोनों अपने पार्टनर से झूठ बोलकर वहाँ आए थे। तभी वो एक टी पॉइंट पर पहुँचते हैं। दोनों लेट हो गए थे, इसीलिए एड्रियन दूसरे रास्ते पर गाड़ी ले लेता है जो शॉर्टकट था। कार में एड्रियन को अब लगने लगा था वो दोनों ही गलत कर रहे हैं और उन्हें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन लॉरा को ऐसा नहीं लग रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने हिरन आ जाता है और सामने से आ रही गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एड्रियन किसी तरह गाड़ी कंट्रोल कर लेता है। दोनों बिल्कुल ठीक थे। वो उस कार की तरफ आते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब वो अंदर देखते हैं उसमें एक लड़का था, लेकिन वो
वो मर चुका था। उसे मैसेज आ रहे थे। लॉरा देखती है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। एड्रियन पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन लॉरा उसे रोक लेती है क्योंकि उस लड़के ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और वो मैसेज भी कर रहा था। उनके सामने हिरन आ गया था। इसका मतलब इस एक्सीडेंट में उनकी कोई गलती नहीं है। वो एड्रियन को समझाती है सच सामने आने पर उनका अफेयर भी सामने आ जाएगा, जिससे सब कुछ दाव पर लग जाएगा। उनकी शादी, एड्रियन की बेटी, उसका करियर, सब कुछ। तब एड्रियन उसकी बात मान जाता है और दोनों वहाँ से जाने अपनी कार में आते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। तभी लॉरा देखती है वहाँ कोई आ रहा था। लॉरा जाकर उस लड़के को नीचे करती है और उसकी गाड़ी की चाबी निकालकर एड्रियन के पास आती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। वो कार वाला उनके पास रुकता है। लॉरा बहाना बनाती है उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं। तभी उस कार में फोन बजने लगता है। लॉरा उस कार के पास जाती है और फोन कट करके बात करने का नाटक करती है। इधर वो आदमी एड्रियन का हालचाल पूछता है, फिर लॉरा की तरफ बढ़ता है। लॉरा देखती है कार के अंदर से खून बाहर टपक रहा था। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उन्हें हेल्प भी ऑफर करता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉरा बोलती है उन्हें इसे ठिकाने लगाना होगा। अगर ये लाश या कार मिल गई तो सबको पता चल जाएगा कि उन दोनों ने झूठ बोला है, क्योंकि वो ही इस घटना के चश्मदीद है। फिर दोनों उस लड़के को उसी की डिक्की में डालते हैं। लॉरा किसी भी तरह एड्रियन से कार और लाश को ठिकाने लगाने बोलती है और वो यही रुककर मदद का इंतजार करेगी और ये खत्म होने के बाद वो दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए एड्रियन भी मान जाता है और उस कार को लेकर वहाँ से निकलता है। एड्रियन 1 घंटे तक घूमता रहा, तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। फिर एड्रियन जंगल के रास्ते से तालाब तक गया। तभी उसे जंगल में किसी के होने की आवाज आई, लेकिन वो बस हिरन था। फिर एड्रियन ने उस कार को तालाब में धकेल दिया और कुछ ही देर में कार पूरी तरह तालाब में डूब गई। एड्रियन को इसका बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जैसा लॉरा ने कहा था वो एक एक्सीडेंट था जिसमें उनकी गलती नहीं थी। वो लड़का मर चुका था, लेकिन एड्रियन का आगे का पूरा फ्यूचर पड़ा था। आखिर वो था तो किसी और की ही औलाद। फिर उसने लॉरा को फोन करके बुलाया। एक दूसरे से बात करने वो अलग नंबर यूज करते थे, लेकिन लॉरा रो रही थी क्योंकि कुछ समय पहले उसके साथ बहुत हॉरिबल घटना हुई। फिर लॉरा बताती है उसने मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन अपनी लोकेशन बताने के समय लॉरा फोन रख देती है। वो घबराहट में एड्रियन के लाइटर से सिगरेट जलाती है। तभी वह एक कार आती है, उसमें से एक बूढ़े आदमी निकलते हैं। लॉरा उन्हें बताती है उनका हिरन से एक्सीडेंट होते होते बचा है और अब कार स्टार्ट नहीं हो रही। उनका नाम थॉमस है और वो कभी ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर हुआ करते थे और अभी यहाँ उनका घर में ही गैराज है। वो उसे फ्लैश लाइट पूछते हैं। लॉरा को लाइट नहीं मिलती। वो बहाना बनाती है ये उसके बहन की गाड़ी है, इसीलिए थॉमस अपनी गाड़ी से फ्लैश लाइट निकाल कर गाड़ी चेक करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तब वो बोलते हैं अगर वो चाहे तो कार को उनके घर ले जाकर ठीक कर सकते हैं, वरना वो उसके लिए टो ट्रक मंगवा देंगे। इसीलिए लॉरा उनके घर जाने तैयार हो जाती है। फिर वो कार लेकर निकलते हैं। वो बताते हैं उनकी बीवी पहले लिटरेचर की प्रोफेसर हुआ करती थी, मगर अब उन्होंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन अब वो यहाँ के एक होटल में काम करती है। थॉमस के पूछने पर लॉरा अपना नाम भी गलत बताती है और अपना काम भी। वो एक फोटोग्राफर थी, लेकिन थॉमस को बोलती है वो एक बुक स्टोर चलाती है। थॉमस बताते हैं उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक है, साथ ही उन्होंने थिएटर में प्ले भी किया है, मतलब एक्टिंग की है। वो तो एक्टिंग में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी। दोनों पहली बार एक थिएटर में ही मिले थे। आप सोच रहे होंगे मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए इस मूवी के हर डायलॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी लॉरा को उसके हस्बैंड ब्रूनो का कॉल आता है। ब्रूनो, ये नाम तो मैंने किसी कुत्ते का सुना था। खैर, ब्रूनो किसी बैंक में हाई पोस्ट पर है। उसे लग रहा था लॉरा भी किसी काम से पेरिस गई है। वो उससे इस तरह से बात करती है जैसे ब्रूनो को लगता है वो फ्लाइट की बात कर रही है और थॉमस को लगता है वो कार की बात कर रही है, क्योंकि ना तो वो कार वर्ड यूज करती है और ना ही फ्लाइट वर्ड, और किसी तरह ब्रूनो को मना लेती है। ब्रूनो बताता है वो कुछ दिनों तक घर से ही काम करने वाला है। फिर वो थॉमस के घर पहुँचते हैं। वहाँ थॉमस की बीवी एल्वीरा भी लॉरा का वेलकम करती है। लॉरा के हाथ में खून लगा था। वो बहाना बनाती है ये हिरन का खून होगा। फिर थॉमस लॉरा की कार फिक्स करने जाते हैं और लॉरा अंदर फ्रेश होती है। बाथरूम से बाहर आने पर वो थॉमस और एल्वीरा की फोटो देखती है, जिसमें उनकी थिएटर की भी फोटोज थी। थॉमस बाहर कार को ठीक कर रहे थे। उन्हें कार के अंदर एड्रियन का लाइटर भी दिखाई देता है। वही अंदर एल्वीरा और लॉरा आपस में बात कर रहे थे। एल्वीरा को उसकी रिंग देखकर पता चल गया था वो शादीशुदा है। एल्वीरा यहाँ अपने बेटे डैनी का जिक्र करती है। उन्हें एक फोन आता है। वो लॉरा को अपने बेटे डैनी की फोटो दिखाती है, जिस
जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। डैनी और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया था। दूसरी तरफ एल्वीरा को डैनी के दोस्त का ही कॉल आया था। उन्हें लगा था डैनी घर पर होगा, लेकिन वो तो 6 बजे ही घर से निकल गया था। एल्वीरा को उसकी चिंता होने लगी थी। तभी वहाँ थॉमस आते हैं। उन्होंने कार ठीक कर दी थी। लौरा जल्दी से वहाँ से जाने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ एल्वीरा परेशान हो रही थी और थॉमस उसे समझा रहे थे। लौरा उनकी बातें सुन रही थी। वो देखती है दोनों कपल कितने काइंड और अच्छे हैं और अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं। थॉमस को लगता है अब डैनी बड़ा हो गया है, शायद वो किसी लड़की के साथ हो। एल्वीरा उसे कॉल करने लगती है। तभी लौरा को याद आता है डैनी का फोन तो उसने अपनी जेब में रख लिया था। वो तुरंत उस फोन को वहाँ सोफे पर रख देती है। दोनों रिंगटोन सुनकर वहाँ आते हैं। उन्हें फोन सोफे पे मिलता है। लौरा और परेशान हो जाती है क्योंकि डैनी कभी अपना फोन घर पर नहीं छोड़ता। लेकिन लौरा को लेट हो रहा था। थॉमस उसे बाहर छोड़ने जाते हैं। वो कार की ड्राइविंग सीट एडजस्ट करती है। तब थॉमस उसे ध्यान से देख रहे थे। फिर लौरा वहाँ से निकल जाती है। एल्वीरा डैनी के लिए और परेशान हो रही थी क्योंकि अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये सब लौरा एड्रियन को बता रही थी। उसने आगे का प्लान भी सोच रखा था। सुबह होते ही एड्रियन अपनी कार को स्क्रैप यार्ड में देकर ठिकाने लगा देता है। फिर लौरा और एड्रियन आखिरी बार मिले, इस वादे के साथ कि वो दोबारा नहीं मिलेंगे। शहर में आकर एड्रियन ने अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो अभी ही पेरिस से लौटा है। उसने अपनी वाइफ को भी यही बताया और उस रात वो अपने शहर के घर में ही रुका। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर अगले दिन वो काम पर गया क्योंकि उसकी कंपनी एशियन मार्केट में कदम रखने वाली थी। एड्रियन ने सोचा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक रात उसने डैनी के मिसिंग की न्यूज देखी जिसमें उसके माँ बाप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। डैनी एक बैंक में काम करता था। उसके माँ बाप को देखकर एड्रियन को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन एक गलती से उसका सब कुछ खत्म हो सकता था। तभी वर्जीनिया को पता चलता है स्टेट का गवाह कोर्ट तक पहुंच गया है। वो कौन है ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन कुछ देर में जज भी वहां पहुंचने वाले हैं। एड्रियन को उसके वकील फेलिक्स से बात करनी थी। अभी वो किसी फ्लाइट से उतर रहा था। वर्जीनिया फेलिक्स से बात करती है। तब फेलिक्स को उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। फेलिक्स उसे काम खत्म करके सभी डिटेल और पेपर उसे भेजने बोलता है। फिर एड्रियन कहानी कंटिन्यू करता है। एड्रियन अपने काम में लग गया, लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में पुलिस आई। ये बात वर्जीनिया को पता थी, लेकिन ये बात किसी रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन वर्जीनिया उसे कंटिन्यू करने बोलती है। एड्रियन फेलिक्स मतलब अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन गया। ऑफिसर ने उन्हें बताया उन्हें छानबीन के बाद जंगल में 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट के निशान मिले हैं, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। एक केस में तो विक्टिम को डैनी के पिता ने ही मदद की थी। उसी दिन उसी जगह से डैनी गायब हुआ था। फिर ऑफिसर उन्हें लौरा का स्केच दिखाता है, जिसे देखकर एड्रियन घबरा जाता है। लेकिन एड्रियन इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपने वकील के साथ था। वो बोलता है उस दिन तो एड्रियन पेरिस में था, तो उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। ऑफिसर बताता है क्योंकि जिस लड़की की मदद डैनी के पिता ने की थी वो गाड़ी एड्रियन के नाम पर रजिस्टर है। लेकिन एड्रियन ने पार्किंग से उस कार के चोरी होने की रिपोर्ट पहले ही लिखा दी थी, लेकिन उसने पार्किंग टिकट जमा नहीं करवाए थे। लेकिन एड्रियन इन छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। इस बात पर फेलिक्स ऑफिसर को ही सुना देता है क्योंकि इन सब डिटेल के लिए वो एड्रियन की सेक्रेटरी से भी बात कर सकते थे। एड्रियन को परेशान देख फेलिक्स समझ गया था वो कुछ छुपा रहा है। एड्रियन उसे बताता है उस दिन वो पेरिस में नहीं था, किसी लड़की के साथ था, और ये साबित हो गया कि वो उस दिन इसी शहर में था, तो उसके खिलाफ सबूत और मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए फेलिक्स एक गवाह तैयार करता है जिससे मामला रफा दफा हो गया। साथ ही फेलिक्स ने एड्रियन का नाम इस केस की फाइल से भी निकाल दिया। लेकिन वर्जीनिया बताती है उसका नाम अब तक उस केस की फाइल में है। वर्जीनिया उससे पूछती है क्या उसने लौरा से इस बारे में बात की थी। एड्रियन साफ मना करता है, लेकिन वर्जीनिया बताता है उसने एक बीच के पे फोन से उसे कॉल किया था क्योंकि वहाँ एक कैमरा लगा हुआ था। तब एड्रियन बोलता है उसने लौरा को फोन काफी दिनों बाद किया था क्योंकि लौरा ने एक बहुत बड़ी चीज की थी। दरअसल उस बीच पर एड्रियन अपनी फैमिली के साथ गया था। तब उसे टीवी न्यूज से पता चला डैनी को पुलिस अब गुमशुदा नहीं मान रही क्योंकि जिस बैंक में वो काम करता था वहाँ से उसने 50,000 यूरोस चुराए हैं। मतलब वो चोरी करके भाग गया। उसने छोटी छोटी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। तभी एड्रियन ने लौरा को कॉल किया था क्योंकि उसे समझ में आ गया था ये सब लौरा ने ही किया होगा। लौरा ने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया था ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न ले। वो उसे उसी स्क्रैप यार्ड के सामने बुलाती है। एड्रियन जाकर उससे मिलता है। लौरा उसे डैनी का वॉलेट दिखाती है जो उसने डैनी को डिक्की में डालने से पहले अपने पास रख लिया था। उसमें बैंक का आईडी कार्ड था। इत्तेफाक से लौरा का हस्बैंड ब्रूनो भी उसी बैंक में काम करता था जो कुछ दिनों तक घर से ही
काम करने वाला था। मौका मिलते ही लॉरा ने उसके सिस्टम में डैनी का कार्ड इस्तेमाल करके ये सब किया था, लेकिन वर्जीनिया को ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि क्या लॉरा एक फोटोग्राफर होने के साथ एक बैंकिंग एक्सपर्ट भी थी। लेकिन एड्रियन को लगता है शायद उसके पति ने भी उसकी मदद की हो, क्योंकि लॉरा बहुत खतरनाक थी। उसने एड्रियन को धमकी दी थी अगर उसका नाम सामने आया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके पास फोटोज है कि एड्रियन उस दिन पेरिस में नहीं था। एड्रियन को लगता है वो कहाँ फंस गया। अगले कुछ दिनों में वो काफी बिजी रहा। उसकी और एशिया की एक बड़ी कंपनी के बीच डील फाइनल हो गई थी। फिर उसे बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। उसी पार्टी में अपना विजिटिंग कार्ड दिखाकर एक रिपोर्टर एड्रियन से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। जब एड्रियन उसे देखता है वो डैनी के पिता थॉमस थे। एड्रियन तो उन्हें देखते ही पहचान लेता है, लेकिन उनके सामने इनकार करता है। वो बोलते हैं डैनी कभी चोरी नहीं कर सकता, बल्कि वो मर चुका है। दरअसल जिस दिन पुलिस ने एड्रियन से पूछताछ की थी, थॉमस और एल्वीरा भी वही थे। थॉमस के उस लड़की को घर लाने के कुछ देर पहले ही उन्होंने डैनी से बात की थी। इसका मतलब वो रास्ते में कहीं ना कहीं डैनी से मिली थी और उसी ने डैनी का फोन घर पर छोड़ा। थॉमस बोलते हैं उस लड़की के साथ कोई और भी था, क्योंकि कार चलाने से पहले उसे ड्राइविंग सीट एडजस्ट करनी पड़ी थी। इसका मतलब वो पहले ड्राइव नहीं कर रही थी। थॉमस को लगता है वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। थॉमस सिगरेट जलाने के लिए उससे लाइटर मांगते हैं। एड्रियन उन्हें लाइटर देता है। उस लाइटर को देखते ही वो समझ जाते हैं उस दिन लॉरा के साथ एड्रियन ही था, क्योंकि वही लाइटर उस रात उन्होंने उस कार में देखा था और वो कार भी एड्रियन के नाम पर ही थी। एड्रियन बोलता है उसे कुछ नहीं पता, वो उस दिन पेरिस में था। उसने पुलिस को टिकट और होटल के रिजर्वेशन के प्रूफ भी दे दिए थे। इस बात पर उन दोनों को भी यकीन हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही न्यूज में दिखाने लगे उनका बेटा डैनी चोर है। एल्वीरा को इस बात का गहरा सदमा लगा और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, लेकिन थॉमस ने हार नहीं मानी। फिर वो एक लौते लीड को फॉलो करने लगे, मतलब एड्रियन को, जिससे उन्हें समझ में आया एक गलती से एड्रियन अपना सब कुछ गवा सकता है। जिससे उन्हें समझ में आ गया उस दिन पेरिस में रहने का झूठ एड्रियन ने इसलिए बोला था क्योंकि वो उस दिन उस लड़की के साथ था। थॉमस पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ वो हुआ था जो हर पेरेंट्स का सबसे बुरा सपना होता है, उनका बच्चा गायब हो जाना, वो भी बिना किसी नामो निशान के। एड्रियन उन्हें बोलता है उसे कुछ नहीं मालूम। थॉमस उसे बोलते हैं क्या उसने उनके बेटे को ठिकाने लगा दिया, और इतना बोलकर वो एड्रियन का लाइटर पास ही के पूल में फेंकते हैं, जिससे एड्रियन को वो समय याद आता है जब उसने डैनी को गाड़ी के साथ तालाब में ठिकाने लगाया था। थॉमस उससे भीख मांगते हैं वो बता दे उनका बेटा कहाँ है, ताकि वो दोनों अपने बेटे को आखिरी बार इज्जत से दफना सके। तब तक वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और थॉमस को वहाँ से ले जाती है। अपनी बीवी के पूछने पर एड्रियन थॉमस को पहचानने से भी इनकार कर देता है। थॉमस को पुलिस पकड़कर ले जाती है, जहाँ फेलिक्स भी था। बाद में थॉमस एल्वीरा को घर लेकर आए ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। फिर अचानक एक दिन दोनों गायब हो गए, जब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। तो अब वर्जीनिया के पास पूरी कहानी थी। 2 मौतें, 2 डेड बॉडीज, दोनों मर्डर एक दूसरे से जुड़े नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस के लिए तो एक ही मर्डर हुआ है, क्योंकि एक ही बॉडी मिली है, लॉरा की। इसीलिए सस्पेक्ट भी एड्रियन को ही माना जा रहा है। लेकिन उनके लिए डैनी के पेरेंट्स है, साथ ही डैनी की डेड बॉडी भी। वर्जीनिया को लगता है दोनों मर्डर आपस में लिंक है। एड्रियन को लगता है वो कार ड्राइवर इसके पीछे हो सकता है, जो उन्हें एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला था। लेकिन वर्जीनिया को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एड्रियन ये प्रूफ नहीं कर सकता। तब एड्रियन बताता है कुछ दिन पहले उसे डैनी के नाम से एक पार्सल मिला, जिसमें एक तालाब की फोटो थी, साथ ही एक आईपैड भी, जिसमें एक आदमी उन्हें ब्लैकमेल करता है कि उसे डैनी के बारे में सब पता है, उसे 1 लाख यूरोस चाहिए। डैनी पैसे लेकर निकलता है। वो एक रेलवे स्टेशन पर आता है। कुछ देर बाद वहाँ लॉरा आती है। वो ऑडियो सुनने के बाद वो भी घबरा जाती है। एड्रियन बताता है वो फोटो उसी लेक जैसी लग रही है। ब्लैकमेलर ने ही उन्हें यहाँ बुलाया था। लेकिन तभी वर्जीनिया उसे बीच में टोक देती है, क्योंकि उसे लगता है ये भी एड्रियन की कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन एड्रियन का मानना था वो कार ड्राइवर ब्लैकमेलर हो सकता है। शायद एक्सीडेंट के समय उसे उन दोनों पर शक हो गया हो, उसने उन्हें छुपकर देखा हो। फिर एड्रियन का पीछा करके उसने ये भी देख लिया हो उसने गाड़ी ठिकाने कहाँ लगाई। लेकिन फिर भी इस कहानी से 3 सवाल के जवाब नहीं मिलते। पहला सवाल, एड्रियन के मोबाइल पे लॉरा के फोन से वो मैसेज कहाँ से आया। दूसरा, अगर ब्लैकमेलर को पैसे ही चाहिए थे तो उसने पैसे लिए क्यों नहीं। और तीसरा, वो बंद कमरे
कमरे से अंदर और बाहर गया कैसे? एड्रियन बोलता है फिर वो ही कोई आइडिया बता दे। तब वर्जीनिया उसकी कहानी अपने लॉजिक से कंटिन्यू करती है। दोनों रेलवे स्टेशन पर थे। ब्लैकमेलर के मुताबिक 5 बजे उन्हें पब्लिक फोन पर एक कॉल आई जिसे लॉरा ने जाकर रिसीव करी। ब्लैकमेलर ने उन्हें उस होटल में बुलाया। उस होटल में जाने का बस वो ट्रेन ही एक रास्ता है। उसने एड्रियन के नाम से होटल में कमरा नंबर 715 पहले ही बुक करवा रखा था। साथ ही जाने से पहले वो लॉरा को उसका फोन डस्टबिन में फेंकने कहता है। फिर दोनों भी ट्रेन से अलग अलग होटल की तरफ निकलते हैं। होटल पहुंचकर लॉरा रिसेप्शन से चाबी लेकर कमरे में जाती है। अब तक एड्रियन बाहर ही इंतजार कर रहा था। लॉरा के इशारे करने पर वो भी चुपचाप उस कमरे की तरफ आता है। तब तक लॉरा उन फोटोज और आईपैड को जला देती है। फिर उस कमरे में एड्रियन आता है। कुछ समय वेट करने के बाद एड्रियन को लॉरा के फोन से मैसेज आया, मतलब लॉरा का फोन ब्लैकमेलर के पास है। दोनों वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी कोई एड्रियन को मार कर बेहोश कर देता है और लॉरा को मार देता है। और वो और कोई नहीं बल्कि डैनी के पिता थॉमस थे। वैसे आपको याद दिला दूं, ये सब वर्जीनिया की थ्योरी थी। थॉमस का नाम सुनकर एड्रियन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वर्जीनिया उसे समझाती है यही सही ऑप्शन है, क्योंकि थॉमस के पास ये सब करने की बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि उसके मुताबिक उन दोनों ने उसके बेटे को मारा। पुलिस और कानून से उसे कोई मदद नहीं मिली, तो थॉमस के पास एक ही रास्ता बचा था, उन्हें खुद सजा देना। मतलब एक को मारकर दूसरे को उसके खून के इल्जाम में फंसा देना। थॉमस ने ना ही सिर्फ उसे खूनी साबित किया, बल्कि उसकी कंपनी लगभग डुबा दी। उसकी बीवी उसका घर छोड़कर चली गई। उसके बेल के लिए फेलिक्स को 1 मिलियन यूरोस जमा कराने पड़े। फिर फेलिक्स और एड्रियन ने मिलकर ही ये कहानी तैयार की। उसके बाद फेलिक्स ने वर्जीनिया को हायर किया, क्योंकि अगर वो इस कहानी से कन्विंस हुई तो ज्यूरी भी कन्विंस हो जाएगी। वर्जीनिया उसे बताती है अगर उसे लॉरा के मर्डर के इल्जाम से बचना है तो एक ही रास्ता है, थॉमस को फंसाना। लेकिन इसके लिए उसे मानना होगा उन्होंने डैनी के साथ क्या किया था। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है, लेकिन वो ये कैसे साबित करेंगे कि थॉमस उस कमरे में आया कैसे, फिर बाहर कैसे गया। तब वर्जीनिया उसे लॉरा के मर्डर केस की फोटो फाइल दिखाती है, जिसकी एक फोटो में उन्हें एल्वीरा मतलब डैनी की माँ दिखाई देती है। आपको याद हो तो थॉमस ने लॉरा को बताया था उनकी बीवी एक होटल में काम करती है। ये सब उसे फंसाने थॉमस का जाल था। उसने ही डैनी के नाम से उसे वो पार्सल भेजा था, जिसे देखकर वो घबरा गया। लेकिन एड्रियन को ये समझ नहीं आता कि थॉमस को उस तालाब के बारे में कैसे पता चला। वर्जीनिया का लॉजिक था उस एरिया में बहुत सारे तालाब है, ये बात लोकल लोगों को पता है। थॉमस ने तो बस अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर लगा, क्योंकि जब थॉमस ने उस पार्टी में एड्रियन का लाइटर पानी में फेंका था, एड्रियन के रिएक्शन से वो समझ गए थे एड्रियन ने गाड़ी पानी में ही ठिकाने लगाई होगी। उसने ही लॉरा से बात की थी। उनके जाने के बाद थॉमस ने लॉरा का फोन डस्टबिन से निकाला, फिर उनके साथ ही उसी ट्रेन से होटल तक आया। फिर उन दोनों से पहले बिना किसी की नजरों में आए वो रूम नंबर 715 में गया, जो पहले से खुला हुआ था। अंदर जाने के बाद उसने एल्वीरा को इशारा किया, क्योंकि उस कमरे के बाद स्टोर रूम था। एल्वीरा ने एक चाबी से पहले स्टोर रूम की खिड़की थोड़ी सी खोल दी और दूसरी चाबी ले जाकर थॉमस को दे दी, और थॉमस कमरे की अलमारी में छुप गया। अब बस उसे इंतजार करना था। लॉरा के बाद एड्रियन भी उस कमरे में आया। फिर थॉमस ने लॉरा के मोबाइल से उसे वो मैसेज किया, फिर उसे बेहोश करके लॉरा को मार दिया। तभी लॉरा की चीख बाहर लोगों ने सुनी होगी। उसने पैसे वही छोड़ दिए जिससे एड्रियन क्रिमिनल लगे। फिर लॉरा का फोन भी कमरे में ही छोड़ दिया। मर्डर वेपन पर एड्रियन के उंगलियों के निशान लगाए। बाहर गेस्ट ने होटल स्टाफ को बुला लिया था। थॉमस ने जल्दी से एल्वीरा की दी गई चाबी से खिड़की खोली। बाहर निकलने के बाद खिड़की बंद कर दी। फिर बाहर एक बहुत ही छोटे छज्जे से होते हुए उस स्टोर रूम की खिड़की तक पहुंचा, जिसे पहले ही एल्वीरा ने खोल रखा था। अंदर जाने के बाद चाबी से उसे भी बंद कर दिया। अब तक होटल में पुलिस भी पहुंच गई थी, जिन्हें एल्वीरा ही उस कमरे तक लेकर आई थी। लेकिन थॉमस सभी की नजरों से बचते हुए होटल से बाहर आकर ट्रेन में बैठ गया। आपको याद हो तो मूवी की शुरुआत में पुलिस ने जिस होटल एम्प्लॉय से दरवाजा खोलने बोला था वो एल्वीरा ही थी। पुलिस ने अंदर आकर एड्रियन को खूनी मानकर पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस वहाँ बिजी थी, एल्वीरा ने चुपके से चाबी से खिड़की फिर से लॉक कर दी। इसका मतलब दोनों माँ बाप ने मिलकर अपने बेटे का बदला लेने के लिए एड्रियन को फंसाया। उनके ऊपर कभी किसी का शक जाता ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो बहुत पहले ही एड्रियन का नाम उनके बेटे के केस से हटा दिया था। तभी वर्जीनिया को किसी का कॉल आता है। उसे पता चल गया था वो गवाह कौन है, वो और कोई नहीं बल्कि वही ड्राइवर है। एड्रियन घबरा जाता है, लेकिन वर्जीनिया के पास एक और प्लान था। उसका प्लान था वो कोर्ट को बताएंगे कि एड्रियन उस दिन पेरिस में ही था। लॉरा उस कैबिन में अकेली थी, क्योंकि वो
उसी के नाम पर बुक था। एड्रियन भी उसी ने अकेले किया। लॉरा उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए उसने लॉरा को अपनी कार दी थी। ये सब लॉरा ने ही किया था। उसी ने डैनी के भागने की कहानी बनाई और पैसे भी चुराए। उन्हें बस जज को ये कन्विंस करना होगा कि एड्रियन भी लॉरा का एक विक्टिम है। वो बस उसकी मदद करने होटल में आया था। तब तक उसे डैनी के बारे में कुछ पता नहीं था और थॉमस गलती से उसे गुनाहगार समझ रहे थे। लेकिन इस सब को साबित करने उन्हें ये पता होना चाहिए कि डैनी की लाश और कार कहाँ है, ताकि उस कार के अंदर वो लॉरा की कोई चीज छुपा देंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा उसने ही डैनी की लाश ठिकाने लगाई थी, जिससे एड्रियन उसका विक्टिम साबित हो जाएगा। एड्रियन का बस एक ही गुनाह होगा, सब जानने के बाद भी खामोश रहना। वर्जीनिया उसे मैप दिखाकर पूछती है उसने कार ठिकाने कहाँ लगाई। वो अनोनिमस चिट्ठी लिखकर पुलिस को गाड़ी की लोकेशन बता देंगे। डॉनी की बॉडी मिलने के बाद वो जज को आसानी से समझा सकते हैं लॉरा को मारना और उसे फंसाना थॉमस की सोची समझी साजिश थी। वो लोग सच सामने लाएंगे, लेकिन उसे बचाते हुए। लेकिन इस कहानी में एक लूप होल था, क्योंकि उस ड्राइवर ने एड्रियन को उस दिन वहाँ देखा था और वो अभी प्रोसिक्यूटर के साथ कोर्ट पहुँचने वाला है। लेकिन तब वर्जीनिया उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है कि प्रोसिक्यूटर के पास कोई गवाह नहीं है। उसने बस एक कहानी बनाई ताकि एड्रियन उसे सच्चाई बता सके। एड्रियन उससे काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन उसे सच्चाई न बताने की एड्रियन के पास एक वजह थी। उसे वर्जीनिया से पता करना था थॉमस उस कमरे में आया कैसे, क्योंकि उसे पहले से पता था थॉमस ने ही लॉरा को मारा है, क्योंकि बेहोश होने से पहले उसने थॉमस को देख लिया था। वो बस इसीलिए रुका था ताकि अपनी जिंदगी वर्जीनिया के हाथ सौंपने से पहले वो पता कर सके वो कितनी काबिल है। फिर वर्जीनिया उससे डैनी की गाड़ी की लोकेशन पूछती है। एड्रियन को अब वर्जीनिया पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसीलिए एड्रियन मैप में डैनी के कार की लोकेशन मार्क करता है। वर्जीनिया उठकर खिड़की के पास आती है और सामने की बिल्डिंग की तरफ देखती है, लेकिन तभी एड्रियन यहाँ अपना एक और सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है गाड़ी को डुबोने से पहले डैनी जिंदा था। उसने एड्रियन का हाथ भी पकड़ा था, लेकिन उसने डैनी को डिक्की में बंद करके डुबो दिया। इसका मतलब उसने डैनी का मर्डर किया है और डैनी की लाश मिल गई तो वो ऑटोप्सी में फंस जाएगा, क्योंकि डैनी की मौत डूबने से हुई है। ये सुनते ही वर्जीनिया उसे भला बुरा बोलने लगती है, जिससे एड्रियन भी उस पर बिगड़ जाता है। लेकिन वर्जीनिया बोलती है प्रोसिक्यूटर भी उसे इसी तरह उकसाने की कोशिश करेंगे, उसे अपने आप पर काबू रखना है। सब शांत होने के बाद वर्जीनिया बोलती है उसकी मदद करके उसे खुद का रिकॉर्ड खराब नहीं करना है, इसीलिए उसे वही बोलना है जो वो उसे कहे, क्योंकि वर्जीनिया को लगता है अभी तक जो भी एड्रियन ने उसे बताया सब कुछ झूठ है। एड्रियन बोलता है उसने उसे सब सच बता दिया, लेकिन वर्जीनिया बोलती है कभी ना मिलने का डिसीजन लॉरा का नहीं बल्कि उसका था, और इतना ही नहीं उसी ने डैनी का वॉलेट चुराया था। उसके पास पैसे भी थे और पावर भी। उसी ने डैनी पर चोरी का इल्जाम लगाया। एड्रियन अभी भी ये मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन वर्जीनिया आगे बताती है वो ही सबसे पहले गाड़ी के पास गया था और पुलिस को भी कॉल लॉरा कर रही थी। एड्रियन ने ही उसे रोका था, पूरा प्लान उसी का था। मतलब जो जो उसने लॉरा के बारे में बताया दरअसल वो सब उसी ने किया था। दरअसल लॉरा इन सब के लिए बहुत कमजोर थी। वर्जीनिया के पास लॉरा की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसे एड्रियन के साथ वापस आने के बाद एंजाइटी अटैक आते थे। वर्जीनिया बोलती है अगर ये सब लॉरा ने किया होता तो कम से कम एड्रियन तो उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसने तो डैनी को जिंदा ही डुबो दिया। डैनी के बारे में सोच सोच कर लॉरा डिप्रेशन में जा रही थी। इस तरफ डैनी अनजान मौत मर गया, फिर एड्रियन ने उसे चोर बना दिया। उसके माँ बाप उसके लिए तड़प रहे थे और दूसरी तरफ एड्रियन बिजनेस की ऊंचाइयों को छू रहा था। इस बात का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो उन बेचारे माँ बाप को उनका बेटा तो वापस नहीं लौटा सकती थी, लेकिन एक चीज उनके लिए जरूर कर सकती थी। इसीलिए उसने थॉमस और एल्वीरा को सब कुछ सच बता दिया। फिर उसने उन दोनों से मिलने का फैसला किया उसी होटल में जहाँ एल्वीरा काम करती थी, लेकिन उसने कमरा एड्रियन के नाम पर बुक किया। वो होटल भी अकेली ही गई। होटल के पास के स्टेशन से उसने एड्रियन को फोन किया और ऐसे जताया जैसे उस ड्राइवर को सब पता चल गया है और वो उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे 1 लाख यूरोज मांग रहा है। दरअसल लॉरा ये सब थॉमस और एल्वीरा के लिए कर रही थी, क्योंकि सच कबूल करने के बाद उन बेचारों को तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लॉरा वो 1 लाख यूरोज उन दोनों को देना चाहती थी। होटल में पहुंचकर वो एड्रियन का इंतजार कर रही थी।
उसने अपने फोन पर एक ऑटोमेटिक मैसेज टाइप किया अपने प्रोटेक्शन के लिए। एड्रियन भी होटल के लिए निकला। एड्रियन होटल में इस तरह गया कि कोई उसे कमरे में आता हुआ ना देखे। जब एड्रियन कमरे में गया, लॉरा ने उसे सब बताया कि उसका क्या प्लान है। वो एड्रियन को वो पैसे थॉमस और एल्वीरा को देकर सरेंडर करने के लिए प्रेशराइज करने लगी। लॉरा ने उसे मोबाइल में अपना मैसेज दिखाया। तब एड्रियन को समझ में आया वो लॉरा के जाल में फंस चुका है। लॉरा ने ये कमरा भी उसके ही नाम से बुक करवाया था। लॉरा वो पैसे डैनी के पेरेंट्स को देकर उसे सरेंडर करने बोलती है। तब एड्रियन को समझ में आता है अगर उसने इससे इनकार भी कर दिया तो लॉरा सबको सच बता देगी। इसीलिए एड्रियन के पास एक ही रास्ता बचा था, उसने लॉरा को मार दिया। मतलब एड्रियन ने ही लॉरा का खून किया था, लेकिन वो इससे इनकार कर रहा था। तब वर्जीनिया आगे की कहानी बताती है। लॉरा को मारकर एड्रियन बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि बाहर होटल का स्टाफ आ चुका था। उसने दरवाजे की चेन बंद की। वो खिड़की से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि खिड़की में हैंडल ही नहीं थे। तब इससे बचने उसने वही एक थ्योरी बनाई। उसने पूरे पैसे वही फेंक दिए और अपना सिर खुद ही आईने पर पटक दिया। लेकिन एड्रियन बोलता है अगर डैनी के माँ बाप को पहले से सब सच पता था तो वो अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं गए। वर्जीनिया बोलती है क्योंकि उन्हें पता है एड्रियन कभी अपना गुनाह नहीं कबूलेगा, कभी नहीं बताएगा डैनी की लाश कहाँ है और बिना लाश के कोई गुनाह साबित नहीं हो सकता। उन्हें ये भी पता है अपने आप को बचाने वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उन्हें लॉरा के मर्डर के इल्जाम में भी फंसा सकता है। फिर वर्जीनिया एड्रियन को खिड़की के पास लेकर आती है जहाँ वो बार बार आ रही थी। वो एड्रियन को सामने की बिल्डिंग में एक खिड़की पर ध्यान से देखने बोलती है। एड्रियन जब ध्यान से देखता है खिड़की पर थॉमस खड़े थे। वर्जीनिया बताती है अपना भरोसा पुलिस से उठने के बाद थॉमस ने उस पर नजर रखी है ताकि खुद उसका इंसाफ कर सके। थॉमस साइड में छुप जाते हैं, लेकिन ये सब वर्जीनिया को कैसे पता। तब वो बताती है उस दिन जब वो होटल पहुंचे उन्हें लॉरा के मर्डर का पता चला। वो समझ गए थे कुछ भी करने से पहले उन्हें अच्छे से सोचना होगा। उनका पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए थॉमस परछाई की तरह उसका पीछा करने लगा। थॉमस ने उसके सामने की बिल्डिंग में एक कमरा ढूंढ लिया और तब से वो उस पर नजर रखे हुए है। थॉमस फेलिक्स का भी पीछा करने लगे। तब वो वर्जीनिया को उसके ऑफिस के सामने दिखाई दिए, इसीलिए वर्जीनिया ने थॉमस का पीछा किया जिससे उसके सामने सब सच आ गया। लेकिन एड्रियन अभी भी मानने तैयार नहीं हो रहा था कि उसी ने लॉरा को मारा है। वो उस न्यूज़पेपर की फोटो दिखाता है जिसमें एल्वीरा दिख रही थी, लेकिन वर्जीनिया बताती है उस दिन एल्वीरा होटल नहीं आई थी, वो छुट्टी पर थी। लेकिन उस फोटो में साफ दिख रहा था। लेकिन वर्जीनिया उस फोटो को ध्यान से देखने बोलती है। जब एड्रियन उस फोटो को देखता है उसमें एल्वीरा सामने के मिरर में दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब ये फोटो एडिट की गई थी। तब एड्रियन वर्जीनिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके पूछने पर कबूल करता है उसने ही लॉरा को मारा है। सब कुछ शांत होता है। तभी उसके घर का फोन बजता है। वो फोन नहीं उठाते, लेकिन उसके वॉइस मेल में फेलिक्स की आवाज आती है। दरअसल एड्रियन का फोन बंद आ रहा है। फेलिक्स उससे कॉल बैक करने के लिए बोलते हैं क्योंकि फेलिक्स को मिरेकली वो ड्राइवर एयरपोर्ट पर मिल गया था। वर्जीनिया उसे फेलिक्स से बात करने बोलती है और माइंड फ्रेश करने बाहर जाती है। तब एड्रियन उसे थैंक यू बोलता है और वर्जीनिया बाहर चली जाती है। एड्रियन अपना फोन स्टार्ट करता है। सामने से अभी भी उसे थॉमस देख रहे थे। एड्रियन फेलिक्स को कॉल करता है। फेलिक्स उसे बताते हैं उन्होंने उस ड्राइवर को बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया है। अब कोई साबित नहीं कर सकता कि डैनी एक्सीडेंट के समय वही था। फिर फेलिक्स वर्जीनिया के बारे में पूछते हैं। एड्रियन वर्जीनिया की तारीफ करता है। उसे उस पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसीलिए उसने वर्जीनिया को सब सच बता दिया। तभी उन दोनों के कॉल में डिस्टर्बेंस आती है। एड्रियन देखता है उसके जेब में रखा पेन लीक कर रहा है। ये पेन वर्जीनिया का ही था। दूसरी तरफ वर्जीनिया उस बिल्डिंग से बाहर निकल गई थी। एड्रियन उसके सभी नोट देखता है जो बिल्कुल खाली थे। वर्जीनिया ने उनमें कुछ नहीं लिखा था। एड्रियन को याद आता है जब पहली बार उसने फेलिक्स से बात किया था वर्जीनिया ने ही उसका फोन स्विच ऑफ किया होगा। तभी थॉमस के कमरे में कोई आता है। इधर एड्रियन उस पेन को खोलकर देखता है। उसके अंदर एक छोटा माइक था। इस तरफ थॉमस के पास वर्जीनिया आती है और उन्हें वो मैप दिखाती है जहाँ एड्रियन ने डैनी के होने का मार्क किया था और थॉमस से लिपटकर रोने लगती है। यहाँ थॉमस रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। तब हम उनकी दीवार पर एड्रियन की पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं, साथ ही फेलिक्स और वर्जीनिया गुडमैन की भी। एड्रियन खिड़की पर आता है और सामने थॉमस की खिड़की पर उसे वर्जीनिया गुडमैन दिखाई देती है। फिर वो अपना मेकअप निकालती है और ये देखते हुए एड्रियन के होश उड़ने लगते हैं क्योंकि वर्जीनिया गुडमैन और कोई नहीं बल्कि डैनी की माँ और थॉमस की वाइफ एल्वीरा थी। दोनों खड़े होकर एड्रियन की तरफ देखने लगते हैं और एड्रियन इस बार सच में रोता है। इस तरफ एड्रियन के घर में कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलता है बाहर असली वर्जीनिया गुडमैन आती है जिसे देखकर एड्रियन हंसता है। इस
इस तरफ थॉमस पुलिस को कॉल करते हैं और ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, आपकी तरह मेरे भी दिमाग में बहुत सारे सवाल आए थे जिनका जवाब मैं बारी बारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे एड्रियन ने एल्वीरा को मूवी की शुरुआत होने के 15 मिनट में ही बता दिया था उसने डैनी को ठिकाने कहाँ लगाया है, तो एल्वीरा ने इतना वेट क्यों किया? वेल, इसका आंसर सीधा है। एड्रियन ने उस समय पूरा दोष लॉरा पर मढ़ दिया था और उसे बताया भी नहीं था डैनी की लाश कहाँ है। और जैसा एल्वीरा ने कहा, जब तक लाश नहीं मिलती कोई क्राइम साबित नहीं होता। दूसरी तरफ एड्रियन इतने अच्छे तरीके से बता रहा था कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता, लेकिन एल्वीरा ने उसकी किसी भी कहानी पर भरोसा नहीं किया जिसमें वो खुद को अच्छा दिखा रहा था। इसका भी आंसर सिंपल था, क्योंकि लॉरा ने उन दोनों को पहले ही सब सच बता दिया था। आखिर हुआ क्या था? फिर एड्रियन ने उन्हें एक्सीडेंट की कहानी सुनाई जिसमें उसने लॉरा को गलत बना दिया। इसका मतलब उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसमें वो खुद को अच्छा बता रहा था। तीसरा सवाल, एड्रियन को एक बार भी एल्वीरा पर शक क्यों नहीं हुआ कि वो वर्जीनिया नहीं है? इसका आंसर मूवी में ही था, क्योंकि आपको याद हो तो थॉमस ने लॉरा को बताया था उनकी वाइफ मतलब एल्वीरा लिटरेचर की प्रोफेसर थी, मतलब उन्हें बात करना बहुत अच्छे से आता है। साथ ही वो थिएटर में एक्टिंग भी करती थी अपनी जवानी के दिनों में, इसीलिए उन्हें वर्जीनिया के कैरेक्टर में ढलने कोई दिक्कत नहीं हुई। थॉमस ने एड्रियन की हर एक्टिविटी पर नजर रखी थी। एक और सवाल, एड्रियन ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? तो भाई, हम व्यूअर्स ने भी तो नहीं पहचाना था। एक और बात, एड्रियन ने कभी एल्वीरा को ठीक से देखा ही नहीं था। उसने बस उन्हें एक बार टीवी में देखा था और एक बार पेपर की फोटो में। जब एड्रियन ने उन्हें बताया उसने डैनी को जिंदा ही डुबो दिया, तब एल्वीरा ने अपना आपा खो दिया था, लेकिन एक अच्छे एक्टर होने की वजह से उन्होंने खुद को संभाल लिया। एक और सवाल, जब उन्हें पता चल गया था कि डैनी कहाँ है तब वो क्यों नहीं गई? इसका भी जवाब आसान है, क्योंकि उन्हें लॉरा को भी इंसाफ दिलवाना था, वरना ऐसी कहानियां बनाकर और फेलिक्स की मदद से एड्रियन बच ही जाता। लेकिन अब उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें डैनी की लाश भी मिल जाएगी और उनके पास उसका कन्फेशन भी है। पहले उस पर मर्डर और एक एक्सीडेंट या हिट एंड रन का केस बनता, लेकिन अब उसके ऊपर सोच समझकर 2 मर्डर का इल्जाम लगेगा, जिससे वो बिल्कुल बच नहीं पाएगा। तो